प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेन्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज आपके सामने 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूं। दोस्तों, क्या है 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट है। 50 में से अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, मान के चले भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही है, तो अपना टारगेट रहना है 50 से अपने को 30 प्लस सही करना भाई। चलो भाई, तो पहला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया आपसे, देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है। उदयपुर में, डेगाना, मकरेड़ा या दोस्तों जयपुर। प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पे स्थित। वेरी गुड, शानदार। सभी साथियों आंसर है। और गुरु जी अपने उदयपुर जिले में कहाँ पर है। उदयपुर जिले में। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, ए बताने लगा सही है। उदयपुर को क्या कहते हैं। उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं उदयपुर को, उदयपुर को अपनी झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे ना, बताएगा झीलों की नगरी। और बात करें राजस्थान का, कश्मीर के नाम से भी हमारे उदयपुर को जानते हैं भाई। राजस्थान का कश्मीर भी हमारे उदयपुर को जाना जाता है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, सिलेसियर जेल कहाँ स्थित भाई। बताएगा सिलेसियर की जेल कहाँ पे स्थित है। अजमेर है, राजसमंद है, अलवर है या दोस्तों जयपुर। बता भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। सभी साथियों को आंसर देना, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएगा सिलेसियर की जेल कहाँ पे। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ। आपके दोस्तों क्वेश्चन काउंट करते रहना, पूरा का पूरा 50 प्रश्न का लाइव टेस्ट है। आपको खुद को अब अनुमान लगा लेना कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। पूरे 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने, प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना। बताएगा कि गुरु जी सिलेसियर की जेल तो हमारे अलवर जिले में कहाँ पर है। अलवर जिले में। अलवर को क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से हमारे अलवर को जाना जाता। इतना आपसे को क्या दोस्तों पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बताएगा मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा। बताओ भाई, जल्दी जल्दी इस साथियों को आंसर देना है। आंसर देने कोई डाल पीछे नहीं रहेगा। मुख्य सचिव की नियुक्ति गुरुजी किसके द्वारा की जाती है। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी साथियों को आंसर रहे हैं, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। यानी ऑप्शन जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा, सभी का राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार, सभी का भाई। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं क्लास से करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन क्या रहेगा, आपको मिल जाएगा। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक तालाब किस जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब अपने किस जिले में है। भीलवाड़ा, पाली, बूंदी या दोस्तों राजसमंद। अरे भाई आंसर दिए भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर दिएगा राजस्थान में सर्वाधिक तालाब किस जिले में। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी साथियों का आंसर रहे हैं, सर्वाधिक तालाब अपने राजस्थान में कहाँ पर है। भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में। यहीं पे बात करेंगे कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है गुरु जी। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है ना, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई अपने भीलवाड़ा जिले में होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें छोटे घासी के नाम से हमारे किसे जानते हैं, तो छोटे घासी के नाम से बूंदी को जानते हैं। यहाँ पे बावड़ियों का शहर भी आपसे पूछे ना, तो बावड़ियों का शहर भी हमारे बूंदी जिले को जाना जाता। इतना आपसे को यार दोस्तों पता होना चाहिए भाई। चलो भाई, इतना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंपोर्टेंट आ रहा है। प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर है, उदयपुर है, अलवर है या दोस्तों बीकानेर। भाई प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, आंसर देगा सभी साथियों को। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में। वेरी गुड, शानदार। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज भी होने वाले, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी को आंसर देना है। उदयनाथ पर्वत है ना, ये अपने राजस्थान के किस जिले में है। तो उदयनाथ की बात करेंगे गुरु जी, अलवर जिले में। उदयनाथ का पर्वत कहाँ पर है, अलवर जिले में है। यानी सी ऑप्शन अगर आप भी कमेंट करें ना, बिल्कुल शानदार। सभी का आंसर है, आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सभी का शहर है भाई अपने कहाँ पर है, अलवर जिले में है। इतना आप सबको क्या दोस्तों पता रखना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, पूरा का पूरा 50 प्रश्न करूंगा मैं, पूरे के पूरे आपको मैं 50 प्रश्न करूंगा। पहले बता रहा हूँ 50 प्रश्न करूंगा, और 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हो ना, मान के चलो भाई आपकी तैयारी शानदार। तो आपको 30 क्वेश्चन आपको सही करने। बताएगा राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। उदयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है क्या दोस्तों जयपुर। बताएगा भाई, काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे भाई, बिल्कुल शानदार भाई। सबका आंसर है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे स्थित है। वेरी गुड, शानदार भाई। सभी साथी कमेंट करें, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट करें। वेरी गुड भाई, सभी साथी सही कमेंट करें कि खंडपीठ अगर आपसे पूछा ना, तो खंडपीठ अपने जयपुर में भाई, और मुख्य पीठ कहाँ पर है, अपने जोधपुर में, और खंडपीठ अपने जयपुर में भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं। मीराबाई, गौरी देवी, रीमा दत्त या दोस्तों नीलू को। जल्दी जल्दी भाई सभी साथी आंसर देगा।
राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? भाई शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर है। आंसर मैं सभी साथियों का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल शानदार शानदार सभी साथी, बिल्कुल वेरी गुड भाई। ऐसे प्रश्नों के आंसर देते रहना आपको कि राजस्थान में जलपरी के नाम से किसे जानते हैं? तो राजस्थान में जलपरी के नाम से गुरुजी किसे जानते हैं? रीमा दत्त को जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर आप से कमेंट कर रहे हो ना, से कमेंट कर रहे हो तो सही कर रहे हो भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। इससे पहले एक बार जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तब प्रतिदिन आपको ऐसी क्लास से रेगुलर मिलती रहेगी भाई। क्लास का टाइम नोट करो। प्रतिदिन हम आपकी क्लास हमारी सुबह को कब आती है? हमारी क्लास है प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को 6:30 में आती है भाई। कब आती है? 6:30 में आती है। और यहीं पे हमारी क्लास शाम को कब आती है? शाम का टाइम नोट करो। तो प्रतिदिन शाम को 4 बजे क्लास आती है, यानी कि सुबह को क्लास आती है, फिर शाम को क्लास आती है, यानी कि 2 क्लास एक दिन की आती है। आपको दोनों क्लासें अटेम्प्ट करनी है। प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना भाई। बताएगा कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? बताएगा राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? खेतरी महल को, जसवंतड़ा को, आमेर दुर्ग को, या दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग को? जल्दी जल्दी भाई सभी साथियों को आंसर देना। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं गुरुजी? वेरी गुड भाई, सभी साथियों का आंसर है। आंसर सभी कह रहा है कि जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन है राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत कौन से थे? निम्बार्क है, नानक है, दादू दयाल है, क्या दोस्तों सूरदास भाई? बताओ। शानदार भाई, सभी का आंसर है भाई। सभी के कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन लाइक की संख्या काफी कम है। एक बार जल्दी से लाइक करो भाई, फटाफट क्लास को लाइक करेंगे। बताएगा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले जो संत थे ना गुरुजी, ये दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल थे। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगर आप से बता रहे हो ना, से बता रहे हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर है भाई। चलो, अगला ऑप्शन है क्या विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, या दोस्तों 7 वर्ष? अरे भाई, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है और राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बताएगा कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? शानदार, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। आंसर सभी का आना चाहिए। गुरुजी विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, कि सभी का आंसर है कि 6 वर्ष का होता है भाई। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, यानी कि आप 6 वर्ष कमेंट कर रहे हो ना, से बता रहे भाई। 6 वर्ष कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने कि मेसा का भटार किस जिले में स्थित है? बताएगा मेसा का भटार किस जिले में है? बांसवाड़ा, उदयपुर है, सिरोही, या दोस्तों चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी भाई सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। और मेसा का भटार आपको बताना है कि गुरुजी मेसा का भटार अपने किस जिले में है? तो मेसा के भटार की बात की जाए ना, मेसा का भटार अपने किस जिले में? शानदार शानदार, सभी का आंसर गुरुजी मेसा का भटार में चित्तौड़गढ़ है। क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। और यहीं पे मेसा के भटार में कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेसा के भटार में चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ। और दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग में ना दोस्तों, यह भी बात करें मीराबाई की छतरी है। क्या दोस्तों? मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई की छतरी आपसे पूछी जाए तो यहीं पे है। यहीं पर रैदास की छतरी भी है। किसकी है? मीराबाई के जो गुरु थे ना, कौन थे? रैदास थे भाई। इतना आपको पता रखना है। चलो, और यहीं पे दोस्तों विजय स्तंभ में ना, विजय स्तंभ है अपने कहाँ पर? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है। इतना भी आपको पता रखना भाई। जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजय सिंह पते का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पते का मूल नाम क्या था? भोपाल सिंह है, भोप सिंह है, सीताराम है, क्या दोस्तों विजयदास? चलिए जल्दी भाई सभी आंसर दो। आंसर सभी को देना है। आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है विजय सिंह पते का मूल नाम क्या भाई? सभी का आंसर भाई, बिल्कुल बिल्कुल शानदार शानदार। सभी साथी कमेंट करे हैं कि विजय सिंह पते का जो मूल नाम था ना गुरुजी, विजय सिंह पते को भूप सिंह कहते भाई। क्या कहते थे? भूप सिंह के नाम से जानते थे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा राइट आंसर। अगर आप भी बता रहे ना, बिल्कुल सही कमेंट करिए। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। प्रश्न नहीं आ चुका है। प्रश्न है बनास नदी का उद्गम है क्या? सर दोस्तों हम माफी चाहेंगे, बनास नदी का उपनाम बताएगा। जल्दी से दिएगा, बनास नदी का आपको उपनाम बताना भाई। शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर देना है। बनास नदी का उपनाम क्या है? बताएगा वन की आशा कहते हैं, वागड़ी की गंगा कहते, मर्त नदी कहते, या कांठल की गंगा कहते भाई? बताओ जल्दी से, सभी साथियों का आंसर देना दोस्तों। बनास नदी का उपनाम आप सभी को पूछा भाई। वेरी गुड, शानदार भाई। सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन काउंट करते रहना। बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको पूरे 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। 50 में से अगर आप 30 प्लस भी आज क्लास में से सही करे हो ना, मान के चले आपकी तैयारी शानदार है। तो बनास नदी को गुरुजी वन की आशा के नाम से जानते हैं। और यहीं पे बात करें, बनास नदी हमारे राजस्थान में क्या दोस्तों? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, राजस्थान में पूर्णतः
पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी भाई, क्या है पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः बहने वाली जन के मतलब है कि अपने उद्गम भी राजस्थान से हो रहा है और इसका अंत भी राजस्थान में हो रहा, तो वह कौन सी नदी तुम्हारी बनास है। जबकि अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो सबसे लंबी नदी है चंबल। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी, तो हमारा बनास रहता है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाला है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ किससे समर्पित है? भाई बताएगा, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ किससे समर्पित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को, महावीर स्वामी को, राणा सांगा को या राणा कुंभा को? चलिए इस बार सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ के जिले में स्थित, किस में स्थित, किसे समर्पित? भाई जल्दी से आंसर देगा। बिल्कुल शानदार भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर मैं सभी के देख पा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल शानदार शानदार, सभी साथी कमेंट करें भाई। और यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। क्वेश्चन नंबर लगाना आप सभी को 14 है, क्वेश्चन नंबर लगाना 14 है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मुझे पता चले मेरे से ऐसे की तैयारी किस प्रकार की। दोस्तों अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, राजेंद्र प्रसाद है, JB कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा या दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। देखिएगा राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ मैं। पता है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कैसे हैं दोस्तों, और यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। ये प्रश्न सभी को आंसर आना चाहिए, किसी का भी यहाँ पे आंसर गलत नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या है, किसी का भी यहाँ पे आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप सभी का क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल शानदार सभी का आंसर रहने वाला है यहाँ पे कि गुरु जी यहाँ पे क्या बता रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता रहे भाई। क्या बता रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता रहे। डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर, क्या रहेगा, डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। और यहीं पे दोस्तों एक 14 नंबर का क्वेश्चन उसे अपन दोबारा देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन का आपको मैंने कमेंट के लिए कहा ना, हाँ इसका कमेंट करने के लिए कहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ये तो अपना करेक्ट है भाई। 14 नंबर का आपको कमेंट करके बताना है। और अपना यहाँ पे 15 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर भाई, डी बता रहे हैं ना, सही है भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने है, लोक देवता तेजाजी का वाहन कौन सा है? लोक देवता तेजाजी का वाहन कौन सा है? कच्छर है, घोड़ी, ऊंट है या दोस्तों सिंह? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि एक गाना तो आपने सुना ही होगा ना दोस्तों, कि तेज जले सिंगारे। भाई क्या बात है दोस्तों, कि बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा कि लोक देवता तेजाजी के वाहन का क्या नाम था? गुरुजी क्या नाम नहीं पूछा यहाँ पे, तो क्या वाहन था, तो वाहन का नाम तो क्या है, घोड़ी थे भाई। क्या थे, तेजाजी घोड़ी में बैठे हुए भाई। आपने जहाँ पे कहीं भी तस्वीर देखी होगी ना, तो घोड़ी में बैठे हुए तस्वीर देखी होगी भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि कोटा राज परिवार की कुल देवी है। बताएगा, कोटा राज परिवार की कुल देवी गायत्री माता, चौथ माता, दांत माता या दोस्तों नागनेची माता? सभी को भाई आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, सभी फटाफट आंसर देगा। कोटा राज परिवार की कुल देवी कौन सी? भाई वेरी गुड शानदार, सभी साथियों का आंसर है यहाँ पे दांत माता को लॉक दिया जाए। गुरुजी किसे लॉक दिया जाए? दांत माता को लॉक दो, सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। सी बताने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या रहा, सही आंसर है भाई। चलेगा अगला ऑप्शन है, किस जिले के मेहंदी प्रसिद्ध है? अरे भाई यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। किस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है? टोंक है, कोटा, पाली या दोस्तों जयपुर? तो मैं स्थान आपको बता देता हूँ कि मेहंदी कहाँ के प्रसिद्ध है गुरुजी, सोजत के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? सोजत के प्रसिद्ध है। लेकिन गुरुजी सोजत कहाँ पे है? तो सोजत की बात करो मेरे प्रिय साथियों, ये अपने पाली भाई, सोजत पाली के प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही भाई, सी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कि सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? बताओ सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? सिंधु नदी, घग्गर नदी, सतलज नदी या दोस्तों लुनी नदी? जल्दी से वैसे भी साथियों को आंसर देना है। सरस्वती नदी को दूसरा नाम क्या गुरुजी? तो सरस्वती की नदी को घग्गर नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। और घग्गर नदी को मर्थ नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को मर्थ नदी कहते हैं। और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इसे पाकिस्तान में हकरा कहा जाता भाई। क्या कहा जाता? पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता। इतना आप सभी को क्या दोस्तों पता रखना चाहिए भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिए, जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास आपको एंड तक देखनी है, पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 आपको देखने भाई, प्रश्न एक छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी विद्यार्थी क्लास छोड़ता है तो खुद का नुकसान स्वयं कर रहा है भाई। चलो बताएगा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ है? राजसमंद है, नागौर है, जयपुर है क्या दोस्तों अजमेर? चलिए सब ऐसे भी साथी आंसर देगा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ स्थित भाई? वेरी गुड शानदार, सभी साथी आंसर दे रहे हैं कि गुरुजी अपने जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर जिले में है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे जयपुर के बारे में बात करें
जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। यहीं पे बात करें पिंक सिटी के नाम से भी अपने जयपुर को जानते हैं, और अपने पूर्व का पेरिस भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस के नाम से भी हमारे जयपुर को नाम को जाना जाता है। इतना आप सबको पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, बताएगा। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, बरकतुल्लाह खान है, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत है, या दोस्तों वसुंधरा राजे। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल शानदार, राजस्थान के प्रथम है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे गुरुजी, तो यहाँ पे लॉक रहेगा कि भैरव सिंह शेखावत है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी से बता रहे हैं ना, से बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही भाई, वेरी गुड। सभी साथियों को कमेंट में देख रहा हूँ, 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना। प्रश्न आपको एक छोड़ना नहीं भाई, प्रश्न पूरे देखने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चलेगा भाई। अगला प्रश्न आ चुका है, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता, बताएगा। राव लोणकरण को, राणा सांगा को, स्वजय सिंह को, या दोस्तों जसवंत सिंह को। जल्दी जल्दी आंसर देगा, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है भाई, वेरी गुड शानदार। सभी साथियों का अभी आंसर है, आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ गुरुजी। और किस शासक को कलयुग का करण कहते हैं, तो गुरुजी शानदार शानदार, सभी साथियों का अभी आंसर है, आंसर बिल्कुल मैं सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा ना, राइट आंसर है गुरुजी राव लोणकरण सर को कहते हैं। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी ये बता रहे ना, ये बताने वाले का सबका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि पूर्व राजस्थान के चरण का नाम क्या था, बताएगा। पूर्व राजस्थान के चरण का नाम दिया गया, यानी कि किस चरण को दोस्तों पूर्व राजस्थान चरण के नाम से जाना जाता है। द्वितीय चरण को, चतुर्थ चरण को, तृतीय चरण को, या दोस्तों पंचम चरण को। देखिएगा राजस्थान का एकीकरण हमारे 7 चरणों में पूरा हुआ, इतना आप सभी को पता है। राजस्थान का एकीकरण हमारे 7 चरणों में पूरा हुआ था, इतना तो आपको पता है। यही पे बात करें कि पूर्व राजस्थान चरण किस चरण को जाना जाता था, तो गुरुजी द्वितीय चरण को जाना जाता, पता किसे, द्वितीय चरण को जाना जाता था। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी ये बता रहे ना, ये बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर आ रहा भाई, शानदार। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न है थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, थार का गढ़ा किसे कहते हैं भाई, बताएगा। ज्वाय बांध को, राजस्थान नहर को, चांदल कूप को, या दोस्तों प्रताप सागर बांध को। आंसर दो भाई सभी साथी, वेरी गुड। सभी साथियों में आंसर देख रहा हूँ, कमेंट करते रहिएगा और क्वेश्चन कमेंट करते रहो भाई, कि एक तो आपको कमेंट करते रहना है और क्वेश्चन कमेंट करते रहना। बताएगा थार का गढ़ा किसे कहते हैं भाई, शानदार। सभी साथियों का आंसर गुरु जी, और थार का गढ़ा चंदन नलकूप को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, अगर आप इससे बता रहे ना, सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। लूणी नदी, कलसी नदी, माही नदी, या दोस्तों चंबल नदी। देखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सभी साथ आंसर देगा। आंसर देने में कोई डार पीछे नहीं रहना चाहिए। तो गुरुजी किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, और यहाँ पे क्या बता रहे मेरे सभी साथी, यहाँ पे बता रहे गुरुजी चंबल नदी का क्या है, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। और चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता, तो राजस्थान की कामधेनु के नाम से चंबल नदी को जाना जाता। इतना आप सबको क्या दोस्तों याद करना है। अगला ऑप्शन देखो, कि वह माता जिसके पीठ की पूजा होती है, बताएगा। वह माता जिसके पीठ की पूजा होती है, सच्चा माता, करणी माता, ओसिया माता, या दोस्तों ब्राह्मणी माता। बताएगा कि वह माता जिसके पेट की पूजा की जाती है। शानदार भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी वह माता जिसके पेट की पूजा होती है, तो कौन सी है गुरुजी, वो अपने ब्राह्मणी माता भाई, कौन सी है, ब्राह्मणी माता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाया दोस्तों, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा। यहीं पे आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे दोस्तों, कि एक तो आपसे पूछा जाता है कि 10 सिर, क्या दोस्तों 10 सिर है और 54 हाथ वाली लोक देवी कौन सी, उसका नाम जरूर से कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना भाई। 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं, यह किस लोक देवी का है उपनाम, या दोस्तों नाम बताएगा। यह आपको हमारे परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे इसका कमेंट करना है आप सभी को। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है अकबर के दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे, बताएगा। अकबर के 9 रत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे। अबुल फजल है, चंद्रवरदाई, जानक है, या दोस्तों सूर्यमल मिश्र। बताएगा अकबर के 9 रत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे, बताएगा भाई। फटाफट सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई, फटाफट आंसर देगा। वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार। 9 रत्नों राजस्थान में
कौन से कवि शामिल थे? तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर था कि अकबर के 9 रत्नों में यानी कि अबुल फजल कमेंट करे ना, ऑप्शन ए को लो कर दो गुरुजी। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी ये बता रहे हैं ना, ये बताने वाले सभी का राइट आंसर रहे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताएगा डूंगरपुर है, जयपुर है, धौलपुर है, क्या दोस्तों जैसलमेर। अरे भाई प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाओ, आंसर दिएगा फटाफट से। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आप सभी को बताना भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। और राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वेरी गुड भाई, सभी साथियों का कमेंट करें कि गुरुजी धौलपुर को लॉक कर दिया जाए। धौलपुर इज हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल से आप बता रहे हैं ना, से यहीं पे बात करेंगे। धौलपुर को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछा जाए ना कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं गुरुजी, तो पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से हमारे धौलपुर को जाना जाता है। इतना आपको याद करना भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो रहेगा ना, प्रश्न आपके सामने है कि पंचतंत्र रचना, क्या दोस्तों पंचतंत्र रचना के लेखक कौन है? दोस्तों बताएगा पंचतंत्र रचना के लेखक कौन? कालिदास है, सूरदास है, विष्णु शर्मा या दोस्तों प्रेमचंद। बताएगा पंचतंत्र रचना के लेखक कौन? शानदार, चलिए इसे सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं, बस शानदार। सभी साथी का आंसर गुरुजी विष्णु शर्मा को लॉक कर दो। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर है। अगर आपने सी बताया ना, सी बताया तो बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन है गार्गी पुरस्कार का संबंध किससे है? दोस्तों बताएगा गार्गी पुरस्कार का संबंध किससे है? वनकर्मी से। बताएगा कैसे है? वनकर्मी से है, महिला शिक्षा से है, रोडवेज से है, दोस्तों पर्यटन से। पता भाई जल्दी से गार्गी पुरस्कार का संबंध किससे? भाई वेरी गुड, शानदार। जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाज पीछे नहीं रहेगा। और गार्गी पुरस्कार का मतलब है महिला शिक्षा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार। बी अगर आप कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाली विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? सही भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? बताएगा जयसमंद झील है ना, ये अपने कहाँ पर है? बाड़मेर है, बालोतरा, सांचौर है, क्या दोस्तों सुलुम्बर। अरे भाई इस प्रश्न को मैं वेरी वेरी मोस्ट लगूंगा। थोड़ा सा तथ्य बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेगा कि जयसमंद झील के जिले में गुरुजी, जयसमंद झील पहले हमारे उदयपुर में आते थे दोस्तों। कहाँ पर आते थे? उदयपुर जिले में आते थे। वर्तमान में गुरुजी कहाँ पे आती है? वर्तमान में हमारे उदयपुर से एक जिला अलग बना है। कौन सा? सुलुम्बर जिला अलग बना था। तो बिल्कुल सही है कि अपनी जयसमंद झील कहाँ पर है? सुलुम्बर में। इतना तो गुरुजी हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने, जयसमंद झील को ढेबर झील कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जानते हैं। इतना भी आपको पता करना है दोस्तों। क्या कहते हैं? ढेबर झील कहते हैं। अब और बात याद करेगा, जयसमंद झील में कितने टापू हैं? तो गुरुजी जयसमंद झील में 7 टापू भाई। कितने टापू है? जयसमंद झील में 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा का नाम है बाबा का भांगड़ा और छोटे का नाम है प्यारी। ये भी आपको याद करना दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, हूबहू एग्जाम में यही प्रश्न कॉपी होने वाले हैं दोस्तों। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस दुर्ग को गढ़विटली के नाम से जाना जाता है? भाई बताएगा किस दुर्ग को गढ़विटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ का किला अजमेर है, तारागढ़ का किला बूंदी, जालोर का दुर्ग है, या दोस्तों सिवाना का दुर्ग। बताएगा भाई जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रही भाई, शानदार शानदार। सभी साथी सही बता रहे गुरुजी। तारागढ़ का दुर्ग है, अजमेर वाले को गढ़विटली नाम से जानते। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। अगर आप भी एक कमेंट कर रहे हो ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? सभी का सही। अगर आपने एक कमेंट किया तो बिल्कुल सही कि भाई एक कमेंट करे तो आपका सही आंसर आया है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों कि रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर देगा उमा दे, रूपा दे, हंसा भाई या दोस्तों जोजा भाई। बताएगा प्रश्न आंसर है भाई, वेरी मोस्ट प्रश्न है कि रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है गुरुजी? तो यहाँ पे जो मैं राइट आंसर बताऊंगा ना, रोटी रानी के नाम से उमा देव प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? उमा देव प्रसिद्ध है। यानी उमा देव जो भी कमेंट करे ना, उमा देव जो भी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही भाई, शानदार। सबका आंसर है। आंसर में सभी साथियों यहाँ पे देख पा रहा हूँ भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन है बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों बताएगा बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी में, करौली में, ब्यावर में, या दोस्तों चाकसू में। बता भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। फटाफट से आंसर देगा कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है गुरुजी? तो बादशाह का प्रसिद्ध मेला अपने ब्यावर में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? ब्यावर में आयोजित होता है। जो विद्यार्थी ब्यावर कमेंट करे ना, ब्यावर कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों प्रश्न आज का है कि छिद्रित मटका, क्या दोस्तों? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो।
प्रश्न वेरी मोस्ट है। बताएगा छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता भाई? बताएगा गरबा नृत्य, गुल्ला नृत्य, वालर नृत्य या दोस्तों चरी नृत्य? बताएगा भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है कि यहाँ पे बताना है सभी साथियों का आंसर है। और यहाँ पे आंसर भी आ रहा है गुड़ला नृत्य का संबंध है। गुड़ला नृत्य अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी साथी जोधपुर बता रहे हैं और गुड़ला नृत्य बता रहे हैं ना, बिल्कुल शानदार, सभी का शेयर है दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैंने दोस्तों 5000 क्वेश्चन की एक PDF तैयार कर रखा दोस्तों। 5000 क्वेश्चन का एक PDF तैयार कर रखा जिसमें आपके व्याख्या सहित 5000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि व्याख्या सहित 5000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और PDF का चार्ज मात्र और मात्र आपके सामने 49 रुपये का। अगर कोई भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहता है तो इस PDF को पढ़ लेता ना एक बार, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस PDF को अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना दोस्तों तो 100% गारंटी 100% के साथ बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्टेड किए हुए हैं, तो एक बार इस PDF को जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी तो नंबर नोट करिएगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है 49 रुपये का चार्ज पे करना दोस्तों। और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। ऑफर सीमित समय के लिए बच रहा है दोस्तों, तो माता करता हूँ आपसे एक बार पढ़िएगा जरूर भाई। चलो अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराजा क्या दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने का कारण औरंगजेब ने उनसे नाराज हो गए थे? रूपमती, चारुमती, भानुमती या दोस्तों गुणवती? आंसर देगा भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाय पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आ रहा है कि चारुमती को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो? चारुमती को लॉक कर दो। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी बता रहे हैं ना, बी बताने वाले का सही भाई। चलेगा अगला ऑप्शन दोस्तों 100% गारंटी दोस्तों ये PDF एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर जब आपके हाथ में PDF आ जाएगी तब आप बोलोगे गुरुजी ये PDF में पहले क्यों नहीं बताया था? पहले बता देते हम पहले इस PDF को पढ़ लेते। एग्जाम दोस्तों काफी नजदीक आ गया आपके सामने। अंतिम समय में आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं। ये ब्रह्मास्त्र आपको सामने काफी काम आने वाला है ब्रह्मास्त्र। एक बार इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग आपको करना पड़ेगा भाई। चलो बताएगा पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? 49 रुपये कोई ज्यादा चार्ज नहीं दोस्तों। अगर 49 रुपये अभी भी आपको ज्यादा लग रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। चलो बताएगा पिछवाई चित्रकला कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर है, बूंदी, नाथद्वारा या दोस्तों जयपुर? चलो भाई शानदार शानदार, जल्दी से आंसर देगा। सभी का आंसर आना चाहिए कि पिछवाई कला का जो संबंध है गुरुजी नाथद्वारा से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थियों यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में हमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया दोस्तों? बताएगा मेवाड़ की, जल्दी से आंसर देगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया है? प्रेमल देवी, सलाह कंवर, कृष्णा कुमारी या दोस्तों गुमान कंवर? भाई जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। शानदार, यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। कृष्ण कुमारी बता रहे भाई, क्या बता रहे हैं? कृष्णा कुमारी बता रहे हैं। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? लॉक कर दिया गया भाई। सी आपका यहाँ पे क्या रहा है? राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों जयपुर के क्या दोस्तों? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? बताएगा जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्रा, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद? भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दाय पीछे नहीं भाई। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल एक बार सभी साथी लाइक करेगा। चलो भाई फटाफट से एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करेगा भाई जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है। सभी का आंसर में देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? बताएगा वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मेरवाड़ा, मारवाड़े या दोस्तों मेवाड़? जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? भाई वेरी गुड, शानदार भाई, सभी साथियों को यहाँ पे आंसर है। आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ भाई। वेरी गुड, मेवात बता रहे गुरुजी। किसे लॉक कर दो? मेवात को लॉक कर दो। ऑप्शन ए लॉक कर दिया भाई। वेरी गुड, शानदार शानदार। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने प्रश्न आ चुका है कि डोलागढ़ है क्या दोस्तों? डोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो। डोलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर देगा कि अलवर में है, बूंदी, भरतपुर है या दोस्तों कोटा में?
जल्दी से आंसर देगा दोस्तों। आंसर देने में कोई जाट पीछे नहीं रहेगा कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में गुरुजी, तो यहाँ पे सभी का आंसर है गुरुजी अलवर में भाई। कहाँ पर है? अलवर जिले में है। और यहाँ पे बात करें कोटा को क्या कहा जाता है, तो कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। यही बात करें यहाँ पे राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। और भरतपुर को क्या कहते हैं? इससे हम राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार हमारे भरतपुर को कहते हैं, और पूर्व का प्रवेश द्वार हमारे धौलपुर को कहते हैं भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपके सामने है रूपाजी और करपाजी। दोस्तों देखिएगा, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? जल्दी जल्दी आंसर देगा। रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में मारे गए थे? जल्दी से आंसर देगा। बिजोलिया, नीमूचड़ा, दुधवाखरा या दोस्तों बेगू का आंदोलन। चलिए से आंसर देगा भाई, फटाफट आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं भाई, शानदार। सभी साथियों का आंसर रहे हैं रूपाजी और करपाजी का जो है ना, बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करें गुरुजी। बेगू का किसान आंदोलन कौन सा आंदोलन है? बेगू का किसान आंदोलन है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों। डी कमेंट करने वाले का सही। जो भी साथी डी कमेंट करे ना सही दोस्तों, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है 1303 में। क्या दोस्तों? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा दोस्तों? 1303, यानी कि एक ने अपने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था गुरुजी? 1303 में किया था भाई। कब किया था? 1303 में किया था। जब चित्तौड़ पर एक ने आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त कर लिया था, तो फिर इसका नाम क्या रखा था कि गुरुजी इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप कर इसका नाम खिजराबाद रखा था। ऑप्शन डी को लॉक दिया जाए। बिल्कुल शानदार, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आज को आपके सामने, डोला मारू कहानी में डोला के विवाह की इसमें उम्र थी? बताएगा। डोला मारू कहानी में डोला के विवाह की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष है, 11 वर्ष है, 14 वर्ष है या दोस्तों 16 वर्ष? भाई प्रश्न वेरी मोस्ट है, बता रहा हूँ दोस्तों, यह प्रश्न पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों। बताएगा कि डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की जो उम्र थी, विवाह हुआ था ना, उसमें उम्र कितनी थी? तो गुरुजी 3 वर्ष का था भाई। डोला कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था भाई। शानदार, सभी का आंसर आ रहे भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? बेगू, बिजोलिया, बरड़ या दोस्तों बीकानेर? यह भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आंसर देगा सभी साथी कि रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो गुरुजी रमा देवी का जो संबंध है ना, रमा देवी का जो संबंध है गुरुजी, ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा था। और बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था ना, ये अपने लंबे समय तक चला था। और कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था भाई। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। इतना आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है दोस्तों? बताएगा। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ है, घाघरोन है, कुंभलगढ़ है या दोस्तों अचलगढ़? जल्दी जल्दी भाई सभी साथी आंसर रहेगा। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा भाई? बताएगा। देखिएगा दोस्तों, आप सभी को बता दूं मैं, कटारगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर गुरुजी? ये अपने कुंभलगढ़ में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई पूछी जाए, कुंभलगढ़ दुर्ग में दीवार की जो लंबाई है ना 36 किलोमीटर, दुर्ग के ऊपर जो परकोटा है ना उसकी लंबाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। चंपा के लिए आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपा के लिए आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर है, माथा पर है, नाक पर या दोस्तों गर्दन पर? आंसर देगा भाई सभी साथी। वेरी गुड, शानदार भाई, सभी का आंसर है चंपा के लिए एक प्रकार का आभूषण है गुरुजी। और ये अपने गर्दन का आभूषण भाई। कहाँ का आभूषण है? गर्दन का आभूषण है, यानी कि ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। हाँ भाई, डी आपका सही रहा। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? कथा को, पलाश को, तेंदु को या दोस्तों अर्जुन को? चलिए इसे आंसर देगा। जंगल की ज्वाला। और गुरुजी जंगल की ज्वाला है ना, ये अपने प्लास के वृक्ष को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लास के वृक्ष को कहते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, अगर आप भी बता रहे हो ना सही भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने, किस राज्य के प्रजामंडल में 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया दोस्तों? बताएगा। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर है, कोटा, करौली या दोस्तों जोधपुर? जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दाग पीछे नहीं भाई। एक बार सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट के साथ बोला, क्लास को लाइक करो भाई। जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करेंगे। शानदार, यहाँ पे सभी का आंसर है गुरुजी। किसे लॉक दिया जाए? जोधपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जोधपुर को लॉक दिया जाए। जोधपुर यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों फिर बता दूं, अगर आपको भाई 5000 वाली जो क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, अगर आप परचेज करना चाहते हो, अगर आपको लगन है ये पीडीएफ को पढ़नी है और सिलेक्शन लेना है ना, गारंटी के साथ बोला दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोला, अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ ली ना, ये पीडीएफ आपने पढ़ ली, 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्योंकि इस पीडीएफ में महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट दिए हुए हैं दोस्तों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 100% गारंटी। मात्र दोस्तों 49 रुपये के चार्ज में पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। कितने रुपये के चार्ज में? मात्र आपको 14 रुपये के चार्ज मिलेगी।
अब दोस्तों कैसे मिलने वाली, तो मैं बता दूं दोस्तों, नंबर नोट करिएगा 6367256234। क्या दोस्तों 34, यानी कि नंबर दोबारा से देखिएगा, नंबर कितने हैं 6367256234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे करना है, इसी नंबर पे आपको गूगल पे करना है, और इसी नंबर पे आपको और उसमें व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। अगर आप जैसे स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों आज भी ना ये करीबन ये पीडीएफ ने 1000 बच्चे इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं दोस्तों, 1000 बच्चे इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, 1000 बच्चे इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब याद है दोस्तों सभी को पसंद वाली पीडीएफ है, और एक बार पढ़िएगा दोस्तों, सभी के लिए अच्छी है, गारंटी के साथ बोला सिलेक्शन होगा दोस्तों। और यहाँ पे सभी जोधपुर बता चुके हैं, और इस नंबर पे और सब मैसेज कर देना, कॉल भी कर देना, ज़्यादा जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सागरमल गोपा किस राज्य के थे, बताएगा। सागरमल गोपा किस राज्य के थे, जैसलमेर है, बीकानेर है, कोटा, क्या दोस्तों अजमेर। देखिएगा दोस्तों, सागरमल गोपा का जो संबंध था ना, ये अपने था जैसलमेर से, और सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे बहुत बात करें सागरमल गोपा की, यहाँ पे एक रचना का नाम है, जिसका नाम क्या है कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या नाम है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी आपसे पूछी जाती है। और दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा हुआ, सागरमल गोपा की यह रचना है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। एक और रचना है, वो मुझे याद नहीं आ रही, अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। तो फिर आज 50 क्वेश्चन हो गए, अंतिम क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके सामने। आपके कितने प्रश्न सेव है दोस्तों, कितने प्रश्न सेव है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है दोस्तों, पूरे 50 में से 50 सेव है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएगा, इस प्रश्न का आपको कमेंट में आंसर देना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अंतिम समय में आपसे जाते होते एक ही बार बोलूंगा कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा मेरे से, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।